सौरभ, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार वे। दोस्त, मनुष्य की जिंदगी में सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। व्यक्ति को सभी तरह के समय के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन दुख के समय कई लोग बुरी तरह से टूट जाते हैं और आगे बढ़ने की उम्मीद छोड़ देते हैं। दोस्तों, जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो रास्ते में बहुत तरह के उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इन उतार से जो व्यक्ति डर जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। जो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसमां क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आइए मिलवाते हैं आपको एक ऐसे अभ्यर्थी से जिन्होंने एनटीपीसी 2019 की परीक्षा में SM यानी स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे क्वालिफाई किया है। आइए मिलवाते हैं आपको। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जी सर, धन्यवाद आपका। मुकेश जी, आप अपने बारे में बताएं। मैं मुकेश कुमार गोरखपुर का निवासी हूँ। जो एनटीपीसी लेवल 6 परीक्षा हुई है जो 2019 में कंडक्ट कराया गया है, उसमें स्टेशन मास्टर जो लेवल 6 में एक पद है उस पर चयनित हुआ हूँ। मुकेश जी, आपने जब कंपटीशन की तैयारी शुरू की तो वो कंपटीशन की तैयारी आपने कब से शुरू की? जुलाई 2017। जुलाई 2017 से। मुकेश जी, सबसे पहले आपने किस कंपटीशन की तैयारी शुरू की थी? सर, वैसे नॉर्मल सभी बच्चे एसएससी करते हैं तो हम भी एसएससी में चले गए थे। जैसे आपको लगा कि एसएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, हाँ। तो आप एसएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आप चले गए। मुकेश जी, आप हमें ये बताएं कि आपने एसएससी की तैयारी शुरू की थी, लेकिन आपने रेलवे की परीक्षा को क्वालिफाई किया है, तो आपका रेलवे की परीक्षा की तरफ रुझान कब से आया? सर, हमारे एक फ्रेंड है, वो ज्यादातर सभी वैकेंसियां दे देते थे दुर्गे से आते। तो फिर वो बोले कि सर आइए एक बार रेलवे में ट्राई किया जाए। तो हमारा उतना मन नहीं था क्योंकि रेलवे लंबी लंबी वैकेंसियां ली जाती है खींच के। तो फिर हम बोले चलिए अच्छा एक बार ट्राई किया जाए। तो मात्र मैंने 6 महीने रेलवे का मतलब तैयार किया। बाकी तो वैसे एसएससी तो पहले से थी, बाकी कुछ चीज़ जीएस में पढ़नी थी। तो जीएस में पढ़ने के लिए जैसे ज़्यादातर हमने सोचा क्या किया जाए जीएस के लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो। तो कुमार गौरव सर एक थे जो उसमें करंट अफेयर। कुमार गौरव सर उत्कर्ष क्लासेस की बात कर रहे हैं? जी, जोधपुर। हाँ जी। तो वो उनका हमने पहले 10 दिन 15 दिन पढ़ा मैंने उनसे। सुबह रोज डेली उनके पढ़ना पड़ता था 6 बजे, 6:30 या 6:30 बजे लाइव होते थे। तो फिर उनको मतलब बराबर कंटिन्यू 10 दिन 15 दिन तो वैसे नहीं समझ में आ रहा। फिर धीरे धीरे वही चीज़ें रिपीट होने लगी, तब लगने लगा कि हाँ अब कुछ है हमारे अंदर आ रहा है इम्प्रूवमेंट। धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते जीएस हमारी इतनी मजबूत हो गई कि बगल बगल के भैया थे वो पूछते थे तो हम पूछते थे कुछ भी पूछिए चाहे आप पूछिए, पता नहीं भगवान के ऊपर मर्जी थी, कुछ भी पूछते थे बता देते थे। कहते यार तुम्हारा क्या बोलते हैं ये स्टैटिक जीके बहुत बढ़िया है, स्टैटिक जीके बहुत बढ़िया है। तो आपके कहने का मतलब आपका स्टैटिक जीके जो है वो कुमार गौरव सर की वजह से? हाँ, और करंट अफेयर जो भी जीके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टैटिक जीके, आप जीएस जीके के बारे में कुछ भी। तो आपके जीएस के अच्छे होने का रीजन जो है वो गौरव सर? जी, कुमार गौरव सर। जी। मुकेश जी, आपकी तैयारी में किस संस्था का योगदान ज्यादा रहा? सर, जुलाई 2017 में जब हम गए थे तो सब लोग क्लाइमेक्स जा रहे थे। क्लाइमेक्स सुपर क्लाइमेक्स अकेडमी जो इलाहाबाद में है, मारूफ सर उसमें पढ़ाते हैं, उसके डायरेक्टर हैं, और भी टीचर हैं बड़ी बड़ी रखे हैं वहाँ टीचर। तो हम सब लोग गए थे, हम भी वहीं चले गए थे। तो वहाँ पे मैंने बेसिक जो नॉलेज होती है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस जो भी चीज़ें, तो ये सब वहीं से तैयारी की। बेसिक आपकी तैयारी जी। वहाँ से। मुकेश जी, आपकी तैयारी में आपके परिवार का क्या योगदान रहा और आपके साथियों का क्या योगदान रहा? परिवार में सर एक होता ना विश्वास लोग कहते हैं मैं विश्वास जरूरी होता है लोगों का। अब तो परिवार में लोगों को विश्वास था कि हाँ ये पाएगा ये कुछ ना कुछ जरूर पाएगा। तो इसीलिए विश्वास को कायम रखने के लिए तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। यानी विश्वास तोड़ते हैं हम, मेहनत ना करते तो विश्वास तोड़ते तो ये अच्छा नहीं था हमारे लिए भी या परिवार के लिए भी। और फ्रेंड सर्कल की जहाँ की बात है तो हमारे 2 पार्टनर हैं, उनका बहुत योगदान था। मतलब बहुत आपकी तैयारी के दौरान आपके 2 रूम पार्टनर थे, हाँ, जिनका आपके यहाँ तक आने में बहुत ज्यादा योगदान। और एक फ्रेंड है वो पीएससी में सिलेक्टेड है, पवन यादव करके हैं, और उनका भी बहुत ज्यादा था। कभी हम डिमोटिवेट होते थे लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा,
पता नहीं था, तो उनसे बात कर लिया करते थे कभी कभार। अच्छा अच्छा। हाँ, हमेशा नहीं, कभी कभार, हफ्ते में 2 दिन 1 दिन ऐसे। मतलब आपने कहा कि परिवार का होना बहुत जरूरी है। जी। परिवार हमें मोरल सपोर्ट करता जी, है, जी। हर तरीके से सपोर्ट करता है। यानी आपने वो लाइन सिद्ध कर दिया कि परिवार नैतिक गुणों की प्रथम पाठशाला होती है। एकदम। परिवार से ही व्यक्ति अपने समाज के बारे में जानता है। जी जी बिल्कुल। मुकेश जी, आपकी तैयारी के दौरान आपकी दैनिक दिनचर्या क्या थी? यानी जब आप तैयारी कर रहे थे, एसएससी की तैयारी करने आप गए थे, आपने बताया, जी। फिर आपका रुझान रेलवे की तरफ आया, तो आप जब रेलवे की तैयारी कर रहे थे तो आपकी दैनिक दिनचर्या क्या थी उस टाइम? सर सुबह देखिए 8 बजे उठते थे, उसका कारण था 8 बजे उठने का, अभी शेड्यूल बता देंगे तो आपको पता चल जाएगा। 8 बजे उठते थे, लगभग 2 घंटे योगा वोगा भी करते थे। हमारा 365 दिन लगभग कभी कभार 365 दिन आदत है लगभग योगा करने जी। सुबह उठते थे, फ्रेश होना, फिर उसके बाद तुरंत योगा करने जाना, ब्रश करना, फिर उसके बाद नहाना धोना, 2 घंटे में हो जाता था। फिर 10 से लगभग 2 बजे तक लाइब्रेरी, 10 से 2 लाइब्रेरी। यानी आपने लाइब्रेरी में ज्वाइन जी, की थी जी। रेलवे की परीक्षा के जी दौरान? जी, लाइब्रेरी तो हमको लगता है सर आज के समय में बहुत ज्यादा कंपलसरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। बहुत ज्यादा। तो 10 से 2, तो पार्टनर हमारे बताए थे वैसे भी कि आप बहुत ज्यादा योगदान, खाना बना के रखे रहते थे वो लोग। 2 से 2:30 लगभग खाना वाना खा लेते थे, फिर एक थोड़ा सा मोबाइल वाइल चला लेते, उतने देर में जो भी अपडेट होते थे, फिर 3 से 4 सो लेते थे। 4 बजे उठ के तुरंत मुंह धो के उसके बाद निकल जाते थे, फिर लाइब्रेरी आते थे 10 बजे, वो भी फिर शाम को खाना बना के रखे रहते सब लोग। जी। फिर 10 से 10:30 खा लेते थे 11 बजे तक, फिर 11 से 2 लगभग EST का टाइम था, EST टेस्ट जिसे लोग बोलते हैं। तो टेस्ट देते थे, 1.5 घंटे का टेस्ट था, 1.5 घंटे सॉल्यूशन उसका होता था, 2 बज जाता था उससे। उसके बाद फिर 2 से फिर 8 सुबह फिर वैसे उठी। अच्छा, मतलब आपकी दैनिक दिनचर्या तो बहुत हाँ struggle सर, वाली इतना रही। तो करना पड़ेगा सर, कोई भी स्टूडेंट लाइफ में इतना ना करे तो समझ लीजिए। यानी आपने स्टूडेंट लाइफ की वो कहावत सही कर दी जी। कि काम चेष्टा बको ध्यानम स्वामी विद्याग्रेताली अल्पाहारी इति तथैव च विद्यार्थी 5 लक्षण। विद्यार्थियों के जो 5 लक्षण होने चाहिए जी। वो आपके अंदर बहुत अच्छे से थे। सर जो भी कह लीजिए सर। इसी क्रम में हम आपसे अगली बात पूछते हैं। जी सर। ओके जी, आप ये बताएं कि आपका एकेडमिक कैसा रहा? यानी आपने एकेडमिक में क्या किया है? एकेडमिक में सर वैसे गांव में जो छोटे मोटे स्कूल रहते हैं, तो फिर हम भी वहीं पढ़े थे जैसे लोग। तो फिर उसके बाद सब लोग जा रहे थे कि हमको भी गोरखपुर जाना है पढ़ने, गोरखपुर जाना है पढ़ने। तो 1-2 लोग हमारे सीनियर थे तो चले गए थे पहले से, तो वो लोग देखते थे, भाव में रहते थे, तो हम भी सोचे कि हम भी चलेंगे, गोरखपुर चला जाएगा, कुछ बड़ा किया जाएगा। तो वैसे एंट्रेंस एग्जाम दिए 2-3, फिर उसके बाद निकला एक राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर में। तो वहाँ से हमारा 9, 10, 11, 12 वहाँ से पढ़ाई की। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में तो इंटर के बाद सोचे सब लोग जा रहे थे कि IIT करेंगे, NDA करेंगे, और फिर उसके बाद CTUT में जाएंगे। तो हमारा भी सपना था कि IIT किया जाएगा। IIT के चक्कर में फिर उतना पढ़ाई नहीं हो पाई थी सही से, IIT लाए। तो फिर 1-2 BA में ऐसे एडमिशन करा लिए। सब लोग बोले कि कम से कम ग्रेजुएशन तो फाइनल हो जाएगा जी। तो उसी तरह एडमिशन करा लिए। फिर उसके बाद कुछ दिन जहाँ पे एडमिशन हुआ था वहाँ फैजाबाद, वहाँ पे फिर गए। तो फिर वहाँ भी कोचिंग कुछ कर लिए, तो ऐसे हल्का छोटी मोटी कोचिंग होती है तो वो भी कर लें। तो फिर वहाँ से फिर मूड बना कि चलो वहाँ इलाहाबाद चला जाए, वहाँ बहुत बढ़िया तैयारी होती है। तब एक दोस्त है वहीं कौन याद है जो PSC में सेलेक्टेड है, उनसे बोले कि यहाँ चलेंगे, तो वो भी बोले चलेंगे। हम भी कहें चलो इलाहाबाद चला जाए, तो इलाहाबाद आ गए। ओके जी, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, यानी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो ऐसा बहुत सारा होता है कि बच्चे तैयारी करते हैं और उनका रोज पढ़ते हैं, जब उनका सिलेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है या गवर्नमेंट है एग्जाम में डिले करता है, तो आपका जब पढ़ाई में उस दौरान मन नहीं लगता था, तो आप क्या करते थे पढ़ाई? सबको होता है कि एग्जाम सही समय पे ना होना, फिर इतना डिले सर 2019 की वैकेंसी 2022 में। जी सर, तो फिर अभी भी मतलब प्रोसेस चल रहा है। फिर मतलब हो तो गया फाइनल, जा ही रहे हैं सब लोग। तो फिर एक दोस्त ने बताया आपसे कि UPSC में सेलेक्टेड हैं, उनसे बात कर लिया करते थे, कह रहे भैया होगा। जूनियर थे हमारे भैया कहते थे। हालांकि हमारे जितने भी दोस्त हैं ज़्यादातर जूनियर ही हैं, सीनियर कभी दोस्त नहीं बने हमारे। तो फिर वो बोले कि अरे भैया होगा, पढ़ते रहिए, लगातार लगे रहेंगे तो जरूर होगा। बस
ऐसे मतलब दोस्त तो दो चार ऐसे होने चाहिए जो आपको जिंदगी में उठाने का काम करें। अच्छा, दोस्त का आपके लाइफ में अरे बड़ा बहुत ज्यादा समझ लीजिए, हमारा 50-50 समझ लीजिए, एक परिवार का और दोस्त का। यानी साइकोलॉजी की वो स्टेटमेंट बहुत सही है जी। कि जो विकास होता है जी। वो यानी डेवलपमेंट जो होता है जी। वो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों को मिला के होता है। यानी एक बच्चे का जो विकास होता है जी। वो एक पर्यावरण भी उसको ऐसा मिलना चाहिए और एक अनुवांशिकता में उसके साथ होनी चाहिए। आपको एक इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा था। तैयारी के दौरान आपके दोस्त ने आपका बहुत support किया। दोस्त पार्टनर फिर फैमिली की जब आपका मन नहीं लगता था तो आपको हाँ, हमारे फ्रेंड आप उनसे बात कर लिया करते थे। और एक दुर्गेश यादव जो हैं उनके पास कभी उनके रूम पे चले जाते थे। अच्छा। हरिमोहन यादव हैं उनके पास चले जाते थे, वो दोनों पार्टनर थे। जी, और जी। एक चंदन यादव, तीन पार्टनर थे ये, तो कभी कभी उनके पास भी चले जाते थे अच्छा, संडे को। तो उस दिन एक दिन चला जाता था वैसे, हाँ हालांकि चला जाता था, लेकिन ठीक है उस दिन फिर मंडे से फिर वही चीज रूटीन जो बताया आपसे वही चीज। ओके जी, जैसा कि लोग कहते हैं कि लाइफ में स्थिरता बहुत जरूरी है और हर फैमिली चाहती है कि हमारा बच्चा एक जॉब पा जाए और जॉब पाने के बाद वो अपने घर का विकास करे, अपना विकास करे, समाज का विकास करे। तो आपको तो एक एसएम की पोस्ट मिल ही गई है, जी। तो क्या आप अपनी लाइफ को रेलवे में एसएम तक ही सीमित रखेंगे या इससे भी आगे का आपका कोई प्लान है, या और किसी भी इसके रेलवे के छोड़ के आप किसी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप साथ साथ में कर रहे हैं? नहीं सर, अभी तो फिलहाल एसएससी थी, अब तो ग्रेड पे तो सेम हो गए हैं। जी जी। तो फिर एसएससी की जॉब जो थोड़ा दूर दूर चला जाता है अदर स्टेट में, तो हमें नहीं लगता कि एसएससी देना चाहिए आगे। कि वैसे भी जान लीजिए सर कि कोटेशन है, हमने कहीं सुना था, सक्सेस इज नॉट डेस्टिनेशन इट्स ए जर्नी। तो वही वाली सक्सेस इज नॉट डेस्टिनेशन इट्स इट्स ए जर्नी। बिल्कुल सही आपने कहा। सफलता मिलने के बाद व्यक्ति को स्थिर नहीं रहना चाहिए। जी जी। व्यक्ति को हमेशा प्रयास करना प्रयास चाहिए करते हैं, कि बेहतर आज हम से जहाँ जी, हैं जी। वहाँ अगली बार इससे भी आगे इससे भी ऊपर जाएंगे। जी जी। बिल्कुल आपने सही सोचा, यानी सर, आपका अभी प्लान भी आगे हाँ आप- पीसीएस में आती है, पीसीएस वगैरह का प्लान आपका है। तो पीसीएस में आपको यूपी पीसीएस या अदर स्टेट नहीं नहीं यूपी पीसीएस सर, अब इसी में स्टेट में रहकर जॉब करना है। अच्छा जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जी। रेलवे के अलावा आपने अभी तक कौन कौन सी परीक्षा निकाली है? सर परीक्षा तो बहुत दिए थे पहले सर, इतने सालों में बहुत परीक्षा फेल हुए हैं सर। बहुत परीक्षा आपने हाँ फेल बहुत की? बहुत ज्यादा, लगभग 30 40 50 भी कर सकते हैं। तो लेकिन एक तैयारी का एक लिमिट होता है, जब आप उस लेवल तक पहुंच जाते हैं जी। तो उसके बाद तो फिर एग्जाम निकलते हैं। वही सुने थे, कभी हमारे साथ भी ऐसा हुआ। तो जितनी भी एनटीपीसी की जब भी सभी परीक्षाएं जैसे लेवल 6 हो गए, तो लेवल 5 हो गए, फिर लेवल 4 पे गोरखपुर में वैकेंसी नहीं थी, फिर लेवल 3 और लेवल 2 ये सब क्वालिफाई थे प्री। फिर मेंस में अभी इसका आ गया, अंडरटेकिंग फॉर्म होता है तो भरवा लिए, तो उसमें जा ही नहीं पाएंगे, तो फिर इसमें हो गया। फिर बाकी एसएससी में है तो 10+2 हो गया क्वालिफाई, उसका डीबी का डेट सेम डेट पे पड़ गया था। यानी रेलवे का जो हाँ। एसएम का डेट और डीबी का डेट एसएससी का वो दोनों एक ही पड़ गया। मेडिकल जो हुआ था वो 28 को था और 28 को ये भी था, तो वहाँ जा नहीं पाए थे डीबी में। बाकी ये 2021 का जो है ये भी हो गया क्वालिफाई, भी जल्दी रिजल्ट आया है। फिर ये अभी लेखपाल का पेपर हुआ, आपको पता होगा, उसमें 83 प्लस है, 83 है काट के, उसमें लगभग 95% चांस है, 100 भी मान सकते हैं। यानी 2021 एसएससी की परीक्षा में आपने क्वालिफाई की थी, जी। इसके रिजल्ट अभी आए हैं जी। और एसएससी सीएचएसएल 10+2 2000 डीबी का डेट और एसएम का मेडिकल का डेट सेम पड़ गया था। जी। आपने सीएचएसएल का डीबी डेट छोड़ दिया छोड़ दिया। और आपने एसएम की परीक्षा में जी। आपने मेडिकल दिया। जी जी, और बिल्कुल। फिर 2021 का सर जो हुआ अभी आया है जब, उसका भी उसमें क्वालिफाई। टाइपिंग तो हमारी बहुत पहले से तैयार थी। अच्छा। हिंदी इंग्लिश दोनों हो गई है। अच्छा। मुकेश जी, आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आजकल चीजें ऑनलाइन भी हो गई, ऑफलाइन भी हो गई, तो चाहे जो उनको बेटर पड़े, चाहे हम तो प्रीफर करते हैं ऑफलाइन एक बार जाके पूरा कोर्स पढ़ लें। एक बार पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर मॉक टेस्ट देते रहिए। मॉक टेस्ट में 2 चीजें बहुत जरूरी है। एक आप देख लीजिए उसमें टाइम कितना लग रहा है एक क्वेश्चन पे। मान लीजिए कोई आसान ही क्वेश्चन, अगर उस पर टाइम लग रहा है तो यानी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यानी उसमें आपका कुछ ना कुछ
कमियां हैं उसको दूर करिए, वो चैप्टर उसको इतने बेहतरीन तरीके से तैयार करिए कि वो चीजें सेकंडों में लगभग 30-40 सेकंड के अंदर ही, लगभग मैक्सिमम 30-45, और कुछ चीजें होती हैं जैसे 25 क्वेश्चन में अगर मान लीजिए है तो 20 लगभग हो जाते हैं, 15 से 17 या 20 तक हो जाते हैं। बाकी 5 क्वेश्चन तो आते हैं कठिन, उसको तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है। और बाकी एक दूसरा है कि मॉक टेस्ट डेली कीजिए लगभग एक तैयारी के बाद, नहीं तो इसे डिमोटिवेट हो जाएंगे। तैयारी के बाद हमेशा मॉक टेस्ट दीजिए, बहुत जरूरी है, वो नहीं देंगे तो समझ लीजिए पढ़ने के साथ साथ मॉक टेस्ट विद्यार्थियों को बहुत जरूरी है। उसके अलावा तो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होता है, आपकी कमियां पता चलती हैं कहाँ पे कहाँ से हमको इम्प्रूव करना है। बस 2 चीजें। मुकेश जी, आपने बताया कि आप 40 से 50 परीक्षाओं में आप असफल रहे, तो जब आपके रिजल्ट आते थे तो क्या आपको ऐसा महसूस नहीं, आप हतोत्साहित नहीं होते थे अपने रिजल्ट से? वो तो स्वाभाविक सी बात है, उत्साहित होना पड़ता है, लेकिन सुबह सुबह क्लास लेने से मान गौरव सर के ये चीज तो होता था कि सर एक कोटेशन बहुत बढ़िया बोलते थे कि असफलताओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इन असफलताओं से लड़कर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। अपनी ये लाइन बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। हाँ जी। जैसा कि हमारे प्यारे साथियों मुकेश जी ने कहा कि असफलताओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और असफलताओं से लड़के निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। ये लाइन आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस लाइन को आप ध्यान से सुने और आप आज का जो हमारा सेशन रहा, ऐसे ही हम आपको सेशन नए नए जितने भी हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको दे पाएंगे, आपको देते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। मुकेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। बहुत